वो बेचारा घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन साल के पहले दिन पहले नवरात्रे पर उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली कि जिसने वो मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। और सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो उस बेचारे की रोजी रोटी थी वही उसकी मौत की वजह बन गई और उसी में दबकर उसकी कब्र खुद गई। उस बेचारे को क्या पता था कि ऐसा शुभ दिन उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन बन जाएगा जो उससे उसकी जिंदगी ही छीन लेगा, और उसने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। यहाँ लोहे का 30-40 किलो भार ऊपर आ जाए तो एक वक्त के बाद शरीर कांपने लगता है और सांसें फूलने लगती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी के ऊपर लोहे से बनी पूरी की पूरी जेसीबी गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। बेचारा प्रेस ही हो गया। रिटायरमेंट को कुछ ही वक्त बचा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी चली गई, और वो भी ऐसे मौके पर जब देश नए साल का और माँ दुर्गा के नवरात्रों के जश्न में था। दरअसल ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिला मंडी के थुनाग उपमंडल के दुर्गम क्षेत्र चिउनी में। उसने सोचा कि साल का पहला दिन है और पहला नवरात्र है, तो ना तो छुट्टी करूंगा और ना ही लेट जाऊंगा, क्योंकि आज छुट्टी कर ली तो सारा साल ऐसे ही बीतेगा और नवरात्रों पर माँ का यश भी मिलेगा। क्योंकि गांव वाले और मिडिल क्लास या फिर छोटी मोटी नौकरी करने वाले अक्सर ऐसा सोचते हैं कि साल के पहले दिन ना तो पैसे खर्च करेंगे और ना ही साल के पहले दिन छुट्टी करेंगे। लेकिन वो बेचारा जहां काम कर रहा था वहीं उसकी कब्र बन गई। जो पेट और परिवार पालने का जरिया था वही जिंदगी ले गया। रूपलाल चिउनी के ही मजडवार गांव का रहने वाला था और घर से निकला ही था कि आगे मौत उसके इंतजार में बैठी थी, और वो भी ऐसे खौफनाक रूप में कि उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हादसों का दौर जारी है और आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। कहीं ओवर स्पीडिंग से वाहनों की टक्कर हो रही है तो अनियंत्रित होकर कभी गाड़ियां पहाड़ी से उतर रही है। ये हादसा भी कुछ ऐसा ही है, जहां चिउनी में आज यानी मंगलवार को साल के पहले दिन पहले नवरात्रे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। 56 साल का रूप सिंह पीडब्ल्यूडी में बतौर जेसीबी ऑपरेटर तैनात था और जेसीबी को निर्माण स्थल पर ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो जेसीबी को लेकर बस स्टैंड के पास पहुंचा तो जेसीबी अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। उस वक्त जेसीबी में 2 लोग सवार थे, एक रूपलाल और एक 22 साल का डिंपल। जेसीबी जैसे ही सड़क से पहाड़ी की तरफ लुढ़की तो डिंपल पलटती जेसीबी से निकल गया और घायल हो गया। लेकिन रूपलाल इसकी चपेट में आ गया और दबकर उसकी मौत हो गई। उसे तो अगली सांस लेने का भी मौका नहीं लगा। तो जरा सोचिए कितने दर्दनाक तरीके से उसकी जान निकली होगी। सोचकर ही ये रूह कांपती है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सबने मिलकर ये सोचते हुए रूपलाल को बाहर निकाला कि क्या पता वो ठीक हो या फिर उसमें कुछ सांसें बाकी हो। लेकिन भला जो जेसीबी के नीचे आ गया, जरा सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब रूपलाल जेसीबी के नीचे से निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और इतने दर्दनाक मंजर में था कि देखकर सबकी रूह कांप उठी। हादसे का शिकार हुई जेसीबी लोक निर्माण विभाग की बताई जा रही है और रूपलाल लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन बेहद दुखद है कि जहां देश भर में नए साल और नवरात्रों का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं इस परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया और इस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नए साल पर परिवार का एक सदस्य अपने परिवार से बिछड़ गया और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। उसने कहां सोचा था कि आज पहले नवरात्र पर जब वो उठा, माता का ध्यान किया और ड्यूटी के लिए निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भगवान को प्यारा हो गया, और वो भी ऐसे दर्दनाक तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। खैर, माता रानी मृतक की पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति